अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारे घर में गम का माहौल चल रहा है। तो जैसे कि आप सबको थंबनेल देखकर पता ही लग गया होगा कि आज मैं आप लोगों से किस बारे में बात करने आई हूँ। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगी आप लोगों को कि हम दिल्ली क्यों आए हैं। तो गाइज़ हम दिल्ली घूमने या फिर किसी ट्रिप पर नहीं आए, बल्कि यहाँ पे कुछ दिन नहीं, बल्कि यहाँ पे थोड़े दिन रहने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं तो चलिए आप लोग को बताती हूँ। जब हम जमशेदपुर से गांव गए थे तो एक दिन ऐसा हुआ था, मतलब गांव में ना अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से रात के 3 बजे, और फजर के अजान से पहले तो 4 बजने वाले थे सुबह के। तो उस टाइम पे अम्मी उठी थी वज़ू बनाने के लिए। तो उसके बाद जब मेरी अम्मी वज़ू बना के आई तो उसके बाद ना मुझे उठा रही थी, मतलब इशारे से, मतलब मुझ पे हाथ रख के मेरे बदन पे उठा रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि इतनी रात में मेरे बदन पे हाथ कौन रख रहा है। तो जब मैं उठी तो देखी कि अम्मी मेरे सामने खड़ी हैं और मेरी अम्मी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, मतलब कुछ भी नहीं। और ऐसा होता ना कि कहते हैं ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे, तो इस कदर हो गई थी तो अम्मी कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तो मैं, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसके बाद मैं जाकर के अपनी आप ही को उठाई तो सब लोग आए और उसके बाद हम लोग अम्मी को मतलब देखे क्या हुआ क्या नहीं। तो उसके बाद जब सुबह हुई तो उसके बाद हम सारे लोग अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए, मतलब सामने वाले हॉस्पिटल लेकर के गए थे गांव में ही। उसके बाद जब सुबह हो गई पूरी अच्छी तरह से तो हम दिन के 11 या 12 बजे दरभंगा लेकर के गए थे। वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, मतलब बड़े बड़े, गांव में तो नॉर्मल से रहते हैं। तो वहाँ पे हम लेके गए तो जब अम्मी का ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे अच्छे। तो गाइज़ मैंने सोचा इस बारे में, बहुत ज़्यादा सोचा, मैंने सोचा कि इस बारे में आप लोगों को शेयर करूं या नहीं। तो मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है और बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसीज़न लिया कि नहीं, जब मैं आपके साथ हर एक बात शेयर करती हूँ तो इस बात को भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने इसलिए शेयर कर रही हूँ आज मैं ये बात आपको, और आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, आप लोगों को फाइनली आज मैं शेयर कर ही देती हूँ। तो गाइस जब अम्मी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ वहाँ पे, तो उसके बाद जब रिपोर्ट आई, चेकअप हुआ था वहाँ पे, और जब उसके बाद रिपोर्ट आई ना तो उसमें पता लगा कि अम्मी की तबीयत ख़राब है। क्या आपको आगे बताती हूँ मैं। तो उसके बाद ना फिर हमारा टिकट जमशेदपुर से ही बना हुआ था। तो उसके बाद हम दिल्ली आए और यहाँ जैसे कि आप सबको पता है ऑल इंडियाज़ हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल। और यहाँ पे जो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है दिखाने में, और किस्मत हो तो जल्दी भी हो जाते हैं। और यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे आपको कार्ड बनाना। और यहाँ पे कार्ड बनाने के लिए रात के 2 बजे जाते हैं सारे लोग, और उसके बाद जाकर के कार्ड बनता है सुबह तक, या दूसरे दिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे कार्ड बनना ही बहुत मुश्किल है। अगर आपका कार्ड बन गया तो आपके सारे काम हो जाते हैं कार्ड बनने के बाद। सबसे कंपलसरी यहाँ पे बस सबसे पहले यहाँ पे कार्ड बन जाए जल्दी से जल्दी। पहले मैं गांव की बातें बताती हूँ। तो वहाँ पे जब डॉक्टर से चेकअप हुआ तो पता लगा अम्मी का ना ब्लड शुगर जो है वो हाई हो गया था। इसकी वजह से अम्मी के साथ ऐसा हुआ और अम्मी बोल नहीं पा रही थी। और मतलब आज से पहले कभी ऐसा अम्मी के साथ नहीं हुआ, मतलब पहली बार ऐसा हुआ। तो पता लगा कि ब्लड शुगर हाई होने की वजह से ऐसा हुआ। मम्मी की ना पेट में, मतलब इस साइड पे, राइट साइड पे ना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से वोमिटिंग भी हो रही थी। तो उसकी वजह से बोला क्या नहीं, ऐसे ही तो हमें दिल्ली आना ही था तो जाके और वहीं पे चेकअप करवा लेंगे। तो जब गांव में अम्मी का चेकअप हुआ तो वहाँ पे पता लगा, जब रिपोर्ट आने के बाद, इस अम्मी की रिपोर्ट में पता चला, कि अम्मी को ना पीठ में पत्थर है। वहाँ तक तो सही था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जल्दी, मतलब पीठ में पत्थर है तो जल्दी से ऑपरेशन कराना होगा, क्योंकि उसका एमएल जो है वो बढ़ रहा था। और मतलब एमएल बढ़ गया था, और कितना था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और अल्लाह का शुक्र है अम्मी को आज तक ऑपरेशन या फिर कोई चीज़ भी नहीं हुई, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराने, तो ये जो मोमेंट है ना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था।
तो गाइज़ हम दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि अम्मी का यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि एम्स हॉस्पिटल जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ऑल इंडिया हॉस्पिटल है। तो मेरे आप लोगों के सामने आने का बस यही मकसद है कि आप लोग मेरी अम्मी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। और जो मेरे नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी पूजा में, अपनी प्रार्थना में मेरी अम्मी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। और बाकी मैं आप लोगों के साथ बैक टू बैक अपडेट शेयर करती रहूँगी। तो अभी कल ना 27 तारीख था, तो कल जो है अम्मी हॉस्पिटल गई हैं और आज 28 तारीख है। तो मतलब कल से अब तक अम्मी अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। और बाकी डॉक्टर आगे क्या कहते हैं कि ऑपरेशन तो वैसे भी करवाना है, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन कराना होगा। और वैसे भी पीत की थैली में है तो ऑपरेशन, पीत की थैली का ऑपरेशन करके पीत की थैली ही निकालेंगे। तो डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना है। तो अम्मी कल गई हैं और अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। तो गाइस वैसे तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है आप लोगों से बातें करने के लिए और आप लोगों को कुछ बताने के लिए। बस जो मकसद से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ कि आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआएं करें और बहुत सारी दुआएं करें कि मेरी अम्मी जल्द से जल्द सेहत याब हो जाए और अम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। अम्मी इस टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आप लोग बस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अम्मी के लिए दुआएं करें कि मेरी अम्मी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ, जब से मैं दिल्ली आई हूँ तो मतलब मेरी वीडियो अपलोड करने में 10 दिन 15 दिन ऐसे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल का चक्कर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, हॉस्पिटल जाना आना। और एम्स में ऐसा होता है ना, मैंने जैसे पहले बताया कि रात के 2 बजे आप जाओ तब जाके सुबह में आपके कार्ड बनते हैं। सबसे ज़रूरी यहाँ पे एम्स में होता है कार्ड बनवाना। जब कार्ड बन जाते हैं तो उसके बाद सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद कार्ड बनते हैं यहाँ पे। तो वैसे तो मैं अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कंटिन्यू अपडेट शेयर करते रहूँगी। और वैसे अगर अम्मी का ऑपरेशन हो गया और मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी सारी चीज़ें। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिए अम्मी को और सारे लोगों को, और इस दुनिया में जो लोग भी बीमार हैं सबको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। जैसे कि आप सबको पता है दीपिका कक्कर इब्राहिम जो है उनकी भी तबीयत ख़राब है, दीपिका भाभी की। तो आप लोग उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें मग़फ़िरत के लिए। तो गाइज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैं आप लोगों को क्या बोलूँ क्या बताऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही। और वंस अगेन प्लीज़ प्रे फॉर माय मदर। प्लीज़ आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआएं करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआएं करना और सबके लिए दुआएं करना। तो हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके साथ बैक टू बैक अपडेट शेयर करूँगी। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ अम्मी के लिए दुआएं करें।